Grade 5. Hope you all are doing well. We were studying chapter number 1, the human body of your book. अब तक हम पढ़ चुके हैं ह्यूमन बॉडी के 3 सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम, उसके बाद हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम्स एंड देन हमने पढ़ा था रिस्पायरेटरी सिस्टम. आज का हमारा टॉपिक है और जो सिस्टम हम न्यू पढ़ रहे हैं बॉडी के बारे में, दैट इज़ मस्कुलर सिस्टम. सो टेक आउट पेज नंबर 12 ऑफ योर बुक एंड ऑल्सो सी द बोर्ड. सबसे पहले मस्कुलर सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, ये नेम से ही इंडिकेट कर रहा है मस्कुलर सिस्टम है. मींस इसमें जो मेन ऑर्गन्स हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर सिस्टम में कोई ना कोई मेन ऑर्गन होता है. जैसे पहले के 3 सिस्टम्स में भी मेन ऑर्गन्स थे, उसी तरह इस मस्कुलर सिस्टम में भी एक मेन ऑर्गन है. और इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें मेन ऑर्गन कौन सा हो सकता है. मस्कुलर सिस्टम में तो मेन ऑर्गन इसका होगा मसल्स. वी वर स्टडीइंग अबाउट मसल्स. सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो. सर्कुलेटरी सिस्टम में भी कुछ मसल्स के बारे में पढ़ा था कि जब हार्ट पंप करता है ब्लड को तो वो किसकी मदद से करता है, मसल्स की मदद से करता है. तो यहाँ पे हम मस्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे मसल्स की डिटेल के बारे में कि मसल्स क्या होते हैं और वो कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो आइए पढ़ते हैं. This system contains 600 muscles around the body that allow it to move. इसका क्या मतलब है, हमारी बॉडी में कितने मसल्स हैं, टोटल 600 मसल्स है. दैट अ ह्यूज अमाउंट कि हमारी बॉडी में 600 मसल्स हैं और वो क्या करते हैं, साथ ही उसका फंक्शन भी लिखा हुआ है दैट अलाउ अस टू मूव, यानी वो मदद देते हैं बॉडी को मूव करने में. डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को या एज अ होल हम कहते हैं कि हमारी बॉडी की मूवमेंट में मदद देते हैं. उसके बाद लिखा हुआ है मसल्स आर वेरी इलास्टिक. जैसे हम कह रहे हैं कि मसल्स मूव करते हैं, तो अगर वो इलास्टिक नहीं होंगे तो वो मूव कैसे करेंगे. जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं अपने आर्म्स के मसल्स के या लेग्स के मसल्स के. वो बेंड होते हैं तो वो बेंड किस तरह होते हैं, क्योंकि वो मसल्स उसमें इलास्टिसिटी होती है, यानी वो इलास्टिक होते हैं, मूव कर सकते हैं, वो बेंड हो सकते हैं. अगर वो मसल्स हमारे पास इलास्टिक ना होते तो हमारी जो लेग है वो बिल्कुल बेंड ना हो सकती, बिल्कुल स्ट्रेट रहती. और अगर ऐसा होता कि हम लेग को बेंड ना कर सकते तो हम बैठते कैसे, वो तो फिर हम खड़े ही रहते. तो इसीलिए मसल्स का इलास्टिक होना ज़रूरी है. तो हमारे पास मसल्स क्या हैं, इलास्टिक हैं, जो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमारे लेग्स को बेंड करने के लिए, हमारे आर्म्स को बेंड करने, इवन हमारे जो हैंड्स होते हैं वो भी मूव करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में. तो वो किसकी मदद से, वो मसल्स की वजह से, उन मसल्स की वजह से और उनकी इलास्टिसिटी की वजह से, मसल्स के इलास्टिक होने की वजह से वो ऐसे मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में. They can contract, लिखा हुआ है द मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड. तो जब मसल्स के आगे क्या लिखा हुआ है, दे कैन कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दे बिकम शॉर्ट एंड थिक. और जब मसल्स एक्सपेंड होते हैं दे बिकम लॉन्ग एंड थिन. यानी क्या हो रहा है, मसल्स आप देखें, आप अपने हाथ को बेंड करें, अपने आर्म को बेंड करें तो इसका मतलब क्या हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो यानी वो शॉर्ट हो गया, यानी छोटा हो गया और थिक हो गया. और अब आप जब अपना बाजू खोलेंगे तो क्या हुआ है, आपका मसल एक्सपेंड हो गया. तो ये क्या हो गया, मसल जो है लॉन्ग हो गया, यानी लंबा हो गया, और क्या, पतला हो गया, थिन हो गया. ये तो आपको बताया कि मसल्स कैसे मूव करते हैं और कैसे उनकी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के बारे में आपको बताया. उसके बाद आपको बता रहे हैं कि कौन से मसल्स, 2 टाइप्स आपको नज़र आ रही हैं कि मसल्स कैन बी वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी. इसका मतलब क्या होता है कि ये आपकी कंट्रोल पे होता है कि कौन से मसल्स हैं जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं अपनी बॉडी के, और कुछ ऐसे मसल्स होते हैं हमारी बॉडी के जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. तो ये उसकी बात हो रही है यहाँ पर. सबसे पहले लिखा हुआ है वॉलंटरी मसल्स. दीज आर दोज मसल्स कैन कंट्रोल देयर मूवमेंट. मीन्स ये वो मसल्स होते हैं हमारी बॉडी के, ऐसे मसल्स जिनकी मूवमेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं वॉलंटरी मसल्स. और दूसरा क्या लिखा हुआ है, इनवॉलंटरी मसल्स. दिस आर दोज मसल्स विच कैन नॉट कंट्रोल देयर मूवमेंट. यानी ये वो मसल्स हैं हमारी बॉडी के जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते मगर फिर भी ये मूव करते हैं. इसकी एग्जांपल्स मैं आगे आपको टाइप्स ऑफ मसल्स में दूंगी, लेकिन फ़िलहाल आप इतना समझें कि वॉलंटरी मसल्स कौन से होते हैं, इनका डिफरेंस याद रखें. वॉलंटरी मसल्स हैं मतलब इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, और इनवॉलंटरी मसल्स वो मसल्स हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम क्या पढ़े हैं, नेक्स्ट हम पढ़े हैं टाइप्स ऑफ मसल्स के हमारे पास मसल्स की कितनी टाइप्स हैं. तो बोर्ड की तरफ देखें तो लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मसल्स. यहाँ हमें मसल्स की 3 टाइप्स बताई गई हैं. कौन कौन सी टाइप्स है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स.
सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलेटल मसल्स के बारे में कि स्केलेटल मसल्स कौन से होते हैं। वैसे तो ये सबसे पहले आप इसके नेम को देखिए, नेम से आपको पता चल रहा है कि ये कौन से मसल है। स्केलेटल मसल्स मीन्स से किससे अटैच हो सकते हैं, ये स्केलेटन से अटैच हो सकते हैं। नीचे इसके क्या लिखा हुआ है, अटैच टू बोन्स बाय फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स, मतलब बोन से अटैच है। बोन्स क्या होती है, हमारी स्केलेटन का ही हिस्सा होती हैं। तो इसका मतलब क्या है, स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होते हैं जो हमारे स्केलेटन से अटैच होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो हमारी बोन्स यानी हड्डियों से अटैच होते हैं। किसके ज़रिए, बाय फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स। एक फाइबर सी होती है जिसको नेम दिया गया है टेंडन्स, जिसकी वजह से हमारी बोन्स और मसल्स अटैच होते हैं, यानी हमारा स्केलेटन और मसल जो है वो अटैच हैं। इसकी एग्जांपल आप लोग ऐसे ले सकते हैं कि जैसे किसी भी दो चीज़ों को हम कंबाइन करने के, किसी भी दो चीज़ों को, दो पेपर ले लें, उनको हम अटैच करने के लिए ग्लू यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल वैसी ही एग्जाम्पल है यहाँ पर। ग्लू क्या चीज़ है, ग्लू है फाइबर जिसको नेम दिया गया है टेंडन। तो ये ऐसी यहाँ पर उसको हम एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ये टेंडन हमारे पास ग्लू है जिसने अटैच किया हुआ है किसको, बोन्स और मसल्स को। उसके बाद लिखा हुआ है दीज मसल्स आर यूज्ड व्हेन यू वेव। इसका मतलब क्या है, मतलब आप जब भी वेव, मतलब आप हाथ हिला रहे हैं या आप पाँव हिला रहे हैं। जैसे आपको बताया गया कि ये मसल्स अटैच है आपकी बोन से, आपके स्केलेटन से, तो यानी आपकी जो हाथ की मूवमेंट है, आपके जो पाँव की मूवमेंट है, तो ये सारे मसल्स कैसे मूव कर रहे हैं, ये किस में आते हैं, ये किसकी मदद में आते हैं। उसकी एग्जाम्पल क्या है, ये स्केलेटल मसल्स है जिससे हम अपना हाथ मूव कर रहे हैं या अपने पाँव जो उनको मूव कर रहे हैं। वो मूवमेंट क्या है, वो स्केलेटल मसल्स है। और वो मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि वो अटैच है स्केलेटल मसल्स किससे, हमारी इन बोन से, यानी हमारी हाथ की हड्डियों से, हमारे पाँव की हड्डियों से वो जुड़े हुए हैं, इसीलिए उसकी मूवमेंट में वो उसको मदद दे रहे हैं। थर्ड थिंग जो इसके बारे में लिखी हुई है, दीज आर वॉलंटरी मसल्स। जो मैंने आपको बताया कि वॉलंटरी मसल्स कौन से होते हैं, जिनको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि स्केलेटल मसल्स कौन से मसल्स है, वॉलंटरी मसल्स। मतलब क्या है, हम अपने हाथ की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम चाहते हैं अपना हाथ हिलाते हैं, जब हम चाहते हैं अपना पाँव हिलाते हैं, यानी हम चलते हैं, तो वो क्या है, हमारे पाँव जो है उनकी मूवमेंट हो रही है तो हम चल पा रहे हैं। तो मतलब वो क्या है, वो चीज़ हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी मसल्स। ये वो मसल्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप कौन सी है, नेक्स्ट टाइप है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कौन से मसल्स होते हैं, दे आर इनवॉलंटरी मसल्स। अब यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी होते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है, स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी मसल्स, मतलब ये वो मसल्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हम पढ़ते हैं ये कौन से मसल्स होते हैं। इट कंट्रोल पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट कीप्स यू फंक्शनिंग विदाउट योर नॉलेज। मतलब ये वो मसल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के ऐसे ऐसे फंक्शन करते हैं या ऐसी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं जिनकी हमें नॉलेज तक नहीं होती। उसकी एग्जांपल क्या लिखी हुई है, यूज्ड इन योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और आइज़। यानी हमारी डाइजेस्टिंग का जो प्रोसेस होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है, उसमें जो मूवमेंट हो रही है, हम खाना खाते हैं, हमने खाया और च्यू किया या चबाया खाना, उसके बाद जो खाना हमारे गले से नीचे जाता है, उसके बाद की मूवमेंट का हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि हमने तो सिर्फ इतना किया कि मुंह में खाने की चीज़ डाली और उसको चबाया एंड देन उसको स्वॉलो कर लिया। उसके बाद हमें नहीं पता कि उस खाने के साथ या उसका कौन सा प्रोसेस है वो गुजर रहा है, या उसके साथ क्या हो रहा है, या वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। वो सारी मूवमेंट जो है वो कौन से मसल्स कंट्रोल कर रहे हैं, या उसकी मूवमेंट कैसे हो रही है, हमारे गले से नीचे जो जाता है और उसके बाद स्टमक तक कैसे पहुंचता है वो खाना। तो वो सारी मूवमेंट जो है कौन से मसल्स कंट्रोल कर रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं स्मूथ मसल्स। और इनको इनवॉलंटरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम सिर्फ खाना फॉलो करते हैं, सिर्फ खाना निकलने तक हमारे कंट्रोल में होता है, उसके बाद हमें नहीं पता होता कि हम उसको कैसे कंट्रोल करें, या हम उसके बाद जो है अपने खाने की किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये हैं हमारे पास इनवॉलंटरी मसल्स जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो एक एग्जांपल हो गई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। दूसरी एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं आइज़ की। आइज़ की अब आप सोचेंगे कि आइज़ तो हम अपनी मर्ज़ी से ब्लिंक करते हैं, लेकिन नहीं। जब अक्सर आप देखें बहुत तेज़ आप अंधेरे में हो तो आपकी आइज़ ओपन होती हैं, बट एकदम से आप पे रोशनी पड़ती है तो फ़ौरन आपकी आइज़ बंद हो जाती हैं। वो आपकी कंट्रोल में नहीं होता, वो हमारे होता है कंट्रोल में नहीं। हम एकदम से नहीं करते, हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हम अंधेरे में हैं और एकदम से रोशनी हो जाओ हमारी आइज़ खुली रहे, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज़ वो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। क्यों? क्योंकि वो एक इनवॉलंटरी मसल्स है, एक इनवॉलंटरी एक्शन होता है।
इसी तरह जब रोशनी बहुत ज़्यादा होती है तो हमारे जो प्यूपल्स होते हैं आइज़ के, वो जो होते हैं श्रिंक हो जाते हैं, यानी वो छोटे हो जाते हैं। और जब रोशनी कम होती है तो हम इजीली इधर कहीं भी देख सकते हैं। तो उस वक्त क्योंकि हमारे आइज़ के जो प्यूपल्स होते हैं, हमारे आइज़ में जो ये ब्लैक डॉट होता है वो क्या होता है, डायलेट होता है, मतलब एक्सपेंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये जो इसकी एक्सपेंशन है और कॉन्ट्रैक्शन है, यानी जो ये आइज़ में जो हमारा ब्लैक डॉट जिसको हम प्यूपिल कहते हैं, वो जब से बड़ा होता है और कब जो है छोटा होता है, कितनी उसको ब्राइटनेस की ज़रूरत होती है, कितनी ब्राइटनेस में वो ज़्यादा बड़ा होगा या छोटा होगा, वो सारी चीज़ें किसके कंट्रोल में, वो हमारे कंट्रोल में नहीं, वो कंट्रोल में है स्मूथ मसल्स के, दैट इज़ इनवॉलंटरी। उसके बाद लास्ट टाइप हमारे पास क्या है मसल्स की, दैट इज़ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स वो मसल्स होते हैं जो हार्ट में होते हैं, स्पेशली कार्डियक मसल्स आर द मसल्स ऑफ हार्ट। इसके बारे में लिखा हुआ है दैट इज़ आल्सो इनवॉलंटरी मसल्स। हमने पढ़ा था कि स्मूथ मसल इनवॉलंटरी होते हैं और अब पढ़ रहे हैं कि कार्डियक मसल्स भी इनवॉलंटरी होते हैं। मींस कार्डियक मसल्स भी ऐसे मसल्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग लिखी हुई है, दीज आर द मसल्स ऑफ द हार्ट पंप ब्लड अराउंड योर बॉडी। यही बात हमने पढ़ी थी किसमें, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम का जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो उसमें यही बात पढ़ी थी कि जब हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को अराउंड द बॉडी, पूरे सारे बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई करता है, तो वो किसकी मदद से करता है, कुछ मसल्स की मदद से करता है। लेकिन उस वक्त हमने ये नहीं पढ़ा था कि वो कौन से मसल्स होते हैं, हमने जस्ट ये पढ़ा था कि वो मसल्स की मदद से ब्लड को पंप करता है सारे बॉडी ऑर्गन्स में, क्योंकि हार्ट खुद तो मूव नहीं करता सारी बॉडी में और ब्लड सप्लाई, क्योंकि हार्ट अपनी पोजीशन पे ही रहता है, वो सिर्फ क्या होता है मसल्स की मदद से ब्लड को सप्लाई करता है सारी बॉडी में। लेकिन हमने उसका नेम नहीं पढ़ा था, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका नेम भी पढ़े हैं। उस मसल्स को क्या कहते हैं, उन मसल्स को कार्डियक मसल्स कहते हैं, जो कि ब्लड को सप्लाई करता है ईच एंड एवरी बॉडी ऑर्गन में, या कह सकते हैं ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। सो ये जो मूवमेंट होती है, ये जो ब्लड सप्लाई करता है, वो हम अपने कंट्रोल में तो नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से तो ब्लड अपने हाथ को नहीं देख सकते, अपने पाँव को नहीं देख सकते। तो ये क्या चीज़ है, ये मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये मसल जो है इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए मसल्स कौन से मसल्स में आते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स दैट वी कांट कंट्रोल। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे ये 3 टाइप्स हमने पढ़ी हैं, और भी हमारी बॉडी में काफ़ी मसल्स हैं जिनको डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं, मतलब उनकी मूवमेंट का तो हमें पता हो, जैसे हम हाथ हिला रहे हैं, पाँव हिला रहे हैं, हमें पता है कि ये मसल्स काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उनके स्पेशल नेम्स नहीं पता होते। अब आप इस पिक्चर में देखें, जो आपको पिक्चर दिखा रहे हैं उसमें देखें, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले ऊपर देखें हेड की तरफ कौन सा मसल्स है, फ्रंटलिस मसल्स। ये कौन सा मसल्स होते हैं, जो हमारे सर में होते हैं, यानी हमारे हेड में जो मसल्स होते हैं। उसके बाद आपको शोल्डर में एक मसल नज़र आ रहा है, उसको क्या नेम दिया गया है, उसका नेम है डेल्टॉइड मसल्स। उसके बाद नीचे ही आपको नज़र आ रहा है चेस्ट के मसल्स। चेस्ट में कौन से मसल्स होते हैं और उनको क्या नेम दिया गया है, पेक्टोरलिस मसल्स। उनका क्या नाम है, पेक्टोरलिस मसल्स। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा, हमारे हाथों पाँव के जो मसल्स होते हैं उनको हम मूव करते हैं, इजीली हमें पता भी होता है उनके बारे में। अब हम ये भी जान चुके हैं कि हम कैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, तो उनका नेम क्या है, उस मसल को क्या नेम दिया गया है, बाइसेप्स। उस मसल्स का क्या नेम होता है, बाइसेप्स। इसी तरह जो हमारे बाइसेप्स होता है और नीचे जो मसल्स होते हैं, यहाँ पर लेबलिंग नहीं दी गई, लेकिन उनको हम कहते हैं ट्राइसेप्स। हमारे आर्म में यानी हमारे बाजू में 2 टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। और यहाँ पर आपको और नज़र आ रहे हैं हमारे लेग्स में, हमारे पाँव में, हमारी टांगों में जो मसल्स होते हैं उनको क्या नाम दिया गया है, क्वाड्रिसेप्स। और नीचे लिखा हुआ है टिबियालिस इंटीरियर। क्या है, वही मसल्स हैं जिनको हमें पता होता है, लेकिन हमें जस्ट उनके नेम्स नहीं पता होते। तो अब आपको इनके नेम्स भी पता चल गए हैं कि हमारी कौन सी बॉडी के कौन से हिस्से में कौन से मसल्स आते हैं और उनके क्या नेम्स हैं। इट वॉज ऑल फॉर टुडे। आज हमने अपने बॉडी का मस्कुलर सिस्टम पढ़ा कि वो कौन सा सिस्टम होता है, उसमें ये पढ़ा हमने कि कितने हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं, 600 मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि मसल्स इलास्टिक होते हैं, इसीलिए वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं यानी और एक्सपेंड कर सकते हैं। उसी की मदद से हम अपने बाजू को जो है, अपने आर्म या लेग्स को बेंड कर सकते हैं और खोल सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि मसल्स वॉलंटरी होते हैं और इनवॉलंटरी। फिर हमने पढ़ा कि वॉलंटरी वो मसल्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और इनवॉलंटरी वो मसल्स होते हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद हमने मसल्स की 3 टाइप्स पढ़ी। स्केलेटल मसल्स हमने पढ़ा कि वो स्केलेटन से अटैच होता है, उसमें मैंने आपको ये बताया कि वो किससे अटैच होता है,
किसकी मदद से, टेंडन्स की मदद से, जिसमें मैंने आपको ग्लू की एग्जांपल दी थी। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी मसल्स होते हैं, यानी हम इन मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड टाइप हमने स्मूथ मसल्स की पढ़ी कि ये इनवॉलंटरी होते हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको दी डाइजेस्टिव ट्रैक की, यानी जो हम खाना स्वॉलो करते हैं उसके बाद का जो सारा प्रोसेस होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। उसके बाद मैंने आपको आइज़ की एग्जांपल दी कि आइज़ हम कैसे फ़ौरन ब्लिंक करते हैं ज़्यादा ब्राइटनेस में या लो ब्राइटनेस में। लास्ट हमने जो पढ़ा वो था कार्डियक मसल्स के, वो कौन से मसल्स होते हैं, वो भी इनवॉलंटरी होते हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये कौन से मसल्स होते हैं, जो हमारे हार्ट के मसल्स होते हैं, उनको हम कौन सा मसल्स कहते हैं, कार्डियक मसल्स कहते हैं। और ये मसल्स किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, ये पंप करते हैं ब्लड थ्रू आउट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो ये सारा कुछ था किसके बारे में, मस्कुलर सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो होगा स्केलेटल सिस्टम। आज के लिए बस इतना ही, अब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ें और समझें, और इसके नेम्स को बार बार 2-3 बार आप पढ़ेंगे। जो मैंने आपको मसल्स के नेम्स बताए हैं पिक्चर में, उसको 2-3 बार आप लोग पढ़ेंगे तो आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन भी आ जाएगी और आपको पढ़ना भी अच्छे से आ जाएगा, और आपको याद भी हो जाएंगे कि आपको कौन से बॉडी पार्ट में कौन से मसल्स हैं और उनके क्या नेम्स हैं। अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।